ग्रो एप्लीकेशन में अकाउंट कैसे बनाएं, ग्रो एप्लीकेशन में शेयर खरीदे कैसे, शेयर बेचे कैसे, पैसा कैसे ऐड करें, जो भी प्रॉफिट कमाएंगे उसे विड्रॉ कैसे करें, वो तो हम आपको दोस्तों इस वीडियो में बताएंगे ही। साथ ही में ग्रो एप्लीकेशन में जितने भी ऑप्शन है उसे हम आपको बारीकी से समझाएंगे, ताकि अगर आप भी ग्रो एप्लीकेशन का यूज़ करने जा रहे हो तो आपको कोई भी परेशानी ना आए। तो इस वीडियो में दोस्तों हम बताएंगे कि ग्रो एप्लीकेशन को 2025 में यूज़ कैसे करना है। यहाँ पर हम एक एक ऑप्शन के बारे में आपको जानकारी देंगे। तो अगर आप भी 2025 में ग्रो एप्लीकेशन से ट्रेडिंग करना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल हो सकती है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। वेल गाइस, तो अगर आप 2025 में ग्रो एप्लीकेशन से ट्रेडिंग करना चाहते हो तो इस एप्लीकेशन की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहां पर क्लिक करके आप ये वाले एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हो। इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के बाद इसे ओपन करना है तो थोड़ा सा प्रोसेसिंग लेगा और सबसे पहले यहाँ पर आपको अपने एक ईमेल आईडी देनी होगी और इस एप्लीकेशन में रजिस्टर करना होगा। तो ईमेल आईडी के लिए आपके सामने ईमेल आईडी वाला सेक्शन ओपन हो जाएगा। उसमें से आप कोई भी एक ईमेल आईडी चूज कर सकते हो, जो ईमेल आईडी आप इस एप्लीकेशन के साथ लिंक करना चाहते हो। ईमेल आईडी देने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर देना होगा। उसके बाद केवाईसी करना होगा, जिसमें आपको आधार कार्ड और पैन कार्ड की जरूरत पड़ेगी। और उसके बाद यहाँ पर आपको अपना बैंक डिटेल ऐड करना होगा, जहाँ से आप पैसा ऐड कर पाओगे और उसी में आप यहाँ पर जो भी प्रॉफिट कमाओगे उसे विड्रॉ कर पाओगे। और उसके बाद यहाँ पर आपको एक ग्रो पिन सेट करना होता है। बस इतना करते ही आपका ग्रो में अकाउंट बन जाता है। उसके बाद जब अकाउंट बन जाएगा तो आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस आएगा ग्रो एप्लीकेशन का, जिसमें ऊपर देखोगे तो यहाँ पर आपको सर्च का ऑप्शन दिखेगा और यहाँ पर आपके प्रोफाइल का ऑप्शन दिखेगा। उस पर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपके सामने बहुत सारे ऑप्शन आएंगे, लेकिन उसके बारे में हम थोड़ी देर बाद बात करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर दोस्तों जो होम पेज में ऑप्शन दिख रहा है वो हम समझ लेते हैं। तो होम पेज में दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले देखोगे तो यहाँ पर एक निफ्टी 50 का ऑप्शन मिल रहा है और एक है बैंक निफ्टी का ऑप्शन। तो अब यह निफ्टी 50 क्या है, तो कि शेयर मार्केट में जितनी भी लिस्टेड कंपनी होती है उसमें से टॉप 50 जो कंपनी होती है उसे बोलते हैं निफ्टी 50। और ये बैंक निफ्टी क्या है, तो कि हमारे देश में जितने भी बैंक है उसमें से टॉप 12 बैंक को निकालकर यहाँ पर बैंक निफ्टी बनता है। अब निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी देख के ही हम पूरी मार्केट का प्रेडिक्शन लगाते हैं कि आज मार्केट ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी। तो यहाँ पर दोस्तों आप देखोगे तो अभी निफ्टी 50 का प्राइस चल रहा है 23,166 रुपया और आज के दिन में यहाँ पर 0.51% बढ़ा है, यानी कि ऑलमोस्ट 115 रुपया इसकी प्राइस बढ़ी है आज के दिन में। अगर आप यहाँ पर निफ्टी 50 वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो आपके सामने इसके रिलेटेड पूरी जानकारी मिल जाएगी और कौन सी कंपनी इसके साथ जुड़ी हुई है वो भी यहाँ पर बताया जाएगा। यहाँ पर आप टॉप 50 कंपनी का लिस्ट भी देख सकते हो। वैसे से हम बैंक निफ्टी की बात करें तो उसके आज के टाइम में प्राइस है 49,704 रुपया और ये भी आज के टाइम में 0.45% बढ़ा है, यानी कि 234 रुपया इसकी प्राइस बढ़ी है। और इसके अंदर कौन सी बैंक है उसके बारे में जानकारी लेने के लिए इस पर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपके सामने ये भी जानकारी सारी आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद होम पेज में यहाँ पर आपको कुछ और ऑप्शन दिखेंगे, जिसमें से पहला है एक्सप्लोर। अब एक्सप्लोर के नीचे यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा मोस्ट ट्रेडेड ऑन ग्रो, यानी कि जिस स्टॉक के अंदर अभी बहुत ही ज़्यादा ट्रेडिंग होती है वो यहाँ पर शो कर रहे हैं। मतलब कि एक तरीके से आप कह सकते हो कि यहाँ पर जो स्टॉक बताए हुए हैं उस स्टॉक में अभी के टाइम में बहुत सारे लोग पैसा लगा रहे हैं। तो सबसे ज़्यादा जिस स्टॉक में ट्रेड हो रही होगी वो स्टॉक यहाँ पर आपको शो कर दिया जाएगा। उसके बाद नीचे यहाँ पर आपको प्रोडक्ट एंड टूल का एक ऑप्शन दिखेगा, जिसमें आप देखोगे तो है FNO, जिसे फ्यूचर एंड ऑप्शन भी कहा जाता है। अगर आप FNO में ट्रेडिंग करना चाहते हो तो इस पर आप क्लिक करेंगे। उसके बाद है इवेंट, अगर कोई स्टॉक के रिलेटेड इवेंट वगैरह हो गए तो वो यहाँ पर शो करेंगे। उसके बाद है IPO, अगर कोई कंपनी अपना IPO लॉन्च करेगी तो वो यहाँ पर शो करेगी। उस पर आप क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पर पता चल जाएगा कि कौन सी कंपनी अपना IPO लाने वाली है, कौन सी कंपनी का IPO लॉन्च हो चुका है और कौन सी कंपनी का IPO चल रहा है। अब यहाँ पर ऊपर ओपन का ऑप्शन दिखेगा। ओपन पर यहाँ पर जो भी कंपनी होगी उसका IPO अभी चल रहा है, अभी के टाइम में उस IPO पर अगर आप पैसा लगाना चाहो तो लगा सकते हो। उसके नीचे दोस्तों क्लोज का ऑप्शन मिलेगा, उस पर जो भी कंपनी दिखेगी उसका मतलब ये है कि ये कंपनी अपना IPO लेके क्लोज हो चुके हैं, यानी कि अभी आप इसका IPO नहीं खरीद सकते। और नीचे अपकमिंग का एक ऑप्शन दिखेगा, जिसमें जो भी कंपनी अपना IPO लाने वाली होती है उसकी लिस्ट होती है। यहाँ पर डेट बताई होती है, उतनी डेट को एक कंपनी का IPO ओपन होगा और ये ओपन वाले सेक्शन में चला जाएगा। बाद में वहां से आप उस कंपनी का IPO खरीदना चाहो तो खरीद सकते हो। ठीक है, अब ये IPO के बाद है ऑल स्टॉक, उस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने सारे स्टॉक आ जाएंगे जो शेयर मार्केट में लिस्ट है। उसके बाद दोस्तों नीचे आओगे तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा गेनर और लूजर। अब गेनर की बात करें तो आज के टाइम में जो भी स्टॉक ने ज़्यादा गेन किया है वो स्टॉक यहाँ पर आपको शो करेंगे। उसमें भी नीचे दोस्तों यहाँ पर आपको 3 ऑप्शन मिलेंगे, एक है लार्ज, एक है मिड और एक है स्मॉल। अब लार्ज कंपनी में जिसने आज के टाइम में ग्रो किया है वो यहाँ पर शो करेगी। लार्ज का मतलब है टाटा स्टील, पावर फाइनेंस कॉर्प वगैरह जो भी बड़ी बड़ी कंपनी होती है उसमें से आज सबसे ज़्यादा गेन किसने किया है वो स्टॉक यहाँ पर आपको शो करेगा। वैसे स्मॉल में देखेंगे
तो आज के टाइम में बहुत ही ज़्यादा गेन स्मॉल कंपनी में किसने किया है वो यहाँ पर शो करेगा। स्मॉल कंपनी में यहाँ पर आप देखोगे तो अंबर एंटरप्राइज है, JBM ऑटो है, एसी है और ऐसे ही मिड कैप कंपनी यहाँ पर आपको शो कर दी जाएगी। और वैसे ही दोस्तों यहाँ पर आपको ऊपर लूजर का ऑप्शन दिखेगा जिसमें आपको ये पता चलेगा कि आज के टाइम में कौन सी कंपनी ने सबसे ज्यादा लूज किया है, यानी कि कौन सी कंपनी का स्टॉक सबसे ज्यादा गिरा है। तो उसमें भी दोस्तों आप लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप में देख सकते हो, ठीक है। उसके बाद नीचे यहाँ पर एक ऑप्शन है मोस्ट ट्रेड इन MTF। अब MTF क्या होता है वो एक अलग टॉपिक रहेगा, लेकिन मैं यहाँ पर थोड़ी सी जानकारी दे देता हूँ कि अगर आप MTF स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहते हो और उस स्टॉक को खरीदने के लिए आपके पास पैसा नहीं है तो ग्रो आपको इंटरेस्ट पर पैसा देते हैं और ग्रो को इंटरेस्ट देके आप वो स्टॉक को खरीद सकते हो। हालांकि इस टॉपिक के ऊपर मैं एक अलग से वीडियो लाऊंगा जिसमें आपको प्रॉपर जानकारी दे दूंगा। उसके बाद ऑप्शन है ETF बाय ग्रो। अगर आप कोई ETF में पैसा लगाना चाहते हो तो वो यहाँ से आप लगा सकते हो। उसके बाद नीचे ऑप्शन है टॉप इंट्राडे, यानी कि अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करना चाहते हो तो यहाँ पर टॉप जो स्टॉक होंगे जिसमें बहुत सारे लोगों ने इन्वेस्ट कर रखा है वो यहाँ पर शो कर देंगे। उसके बाद है पॉपुलर ETF फॉर SIP के लिए जो भी पॉपुलर ETF होगा वो यहाँ पर शो कर दिया जाएगा और स्टॉक के लिए नीचे जो भी न्यूज़ होगा वो यहाँ पर शो कर दिया जाएगा। आप न्यूज़ वगैरह लेना चाहते हो कोई भी स्टॉक के बारे में तो वो यहाँ से आप देख सकते हो। यहाँ पर ट्रेंडिंग न्यूज़ आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। तो इतने कुछ ऑप्शन मिलते हैं एक्सप्लोर सेक्शन में होम पेज के ऊपर। अब मान लो हमें यहाँ पर कोई भी एक कंपनी का शेयर खरीदना है तो शेयर खरीदते वक्त क्या क्या ऑप्शन हमें देखने को मिलते हैं सारी जानकारी हम अब आपको बताते हैं। तो हम यहाँ पर एक स्टॉक को सर्च कर लेते हैं। तो हम यहाँ पर अडानी पावर को सर्च करते हैं तो हमारे सामने दोस्तों यहाँ पर अडानी पावर का स्टॉक आ जाएगा जिसमें ऊपर आप देखोगे तो आज की प्राइस दिखेगी कि अडानी पावर के एक स्टॉक की आज की प्राइस है 502 रुपया, जो कि आज के टाइम में 0.05% बढ़ी है, यानी कि ऑलमोस्ट 0.25 रुपया इसकी प्राइस आज के टाइम में बढ़ी है। उसके बाद दोस्तों नीचे यहाँ पर आप देखोगे तो आपको चार्ट दिखेगा जिसे हम ये देख सकते हैं कि ये स्टॉक कैसे परफॉर्म कर रहा है। ये लाइन चार्ट है, इसे अगर आप कैंडल स्टिक में देखना चाहते हो तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा कैंडल स्टिक का, उस पर आप क्लिक करोगे तो ये चार्ट कैंडल स्टिक में देखने को मिल जाएगा। और नीचे दोस्तों यहाँ पर आपको डे और डेट वाइज भी परफॉर्मेंस देखने को मिल जाएगा, जिसमें 1 डे का मतलब होता है कि आज के दिन में स्टॉक ने कैसा परफॉर्मेंस किया हुआ है। उसके बाद एक वीक का आप देखना चाहते हो तो यहाँ पर आप एक वीक पर क्लिक करोगे। उसके बाद एक मंथ का भी देख सकते हो और एक ईयर का भी देख सकते हो, 5 ईयर का भी देख सकते हो और ऑल भी देख सकते हो, यानी कि लाइफ टाइम का देख सकते हो। अब यहाँ पर हम 5 ईयर का देखें तो 30 अप्रैल 2020 में स्टॉक की प्राइस थी 26 रुपया और 4 जून 2024 में स्टॉक की प्राइस है 615 रुपया। अब आप सोचो दोस्तों कि 2020 में किसी ने भी यहाँ पर इनका स्टॉक खरीदा होता तो आज को कितना प्रॉफिट हुआ होता। तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर आप स्टॉक का परफॉर्मेंस देख सकते हो। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर ऊपर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको एक कैटेगरी का सेक्शन दिखेगा। तो यहाँ पर लिखा हुआ है एनर्जी, जो कि स्टॉक के कैटेगरी शो करता है, यानी कि ये जो अडानी पावर कंपनी है वो कौन सी कैटेगरी में आती है, तो वो आती है एनर्जी में। ठीक है, आप इतना समझ गए। अब नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर दोस्तों आपको 3 ऑप्शन मिलेंगे, एक है ओवरव्यू, एक है न्यूज़ और एक है इवेंट। जिसमें ओवरव्यू में देखें तो सबसे पहले परफॉर्मेंस यहाँ पर शो करेगा, जिसमें सबसे पहले टुडेस लो और टुडेस हाई बताया गया है कि आज के दिन में कितनी लो प्राइस यहाँ पर स्टॉक की पहुंची है और कितनी ज़्यादा स्टॉक की प्राइस पहुंची है। तो आज के दिन में स्टॉक की प्राइस 500 रुपया तक गई थी और सबसे हाईएस्ट 506 रुपया तक गई थी स्टॉक की प्राइस। और अभी क्या परफॉर्मेंस चल रहा है वो भी यहाँ पर शो करेगा। और वैसे ही दोस्तों अगर आप 52 वीक का देखना चाहते हो तो भी नीचे देख सकते हो कि 52 वीक के अंदर सबसे लो प्राइस कितनी रही स्टॉक की और सबसे हाई प्राइस कितनी रही। उसके बाद नीचे मार्केट डेप्थ बताया हुआ है, इसमें बाय ऑर्डर्स और सेल ऑर्डर्स बताया जाता है कि कितने लोग स्टॉक को बाय करना चाहते हैं और कितने लोग स्टॉक को सेल करना चाहते हैं। नीचे पूरा चार्ट बताया गया है कि कितनी प्राइस में कितने लोग यहाँ पर इस स्टॉक को बाय करना चाहते हैं और सेल करना चाहते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो, इससे आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि इस स्टॉक को हमें बाय करना चाहिए या सेल करना चाहिए। उसके बाद नीचे आपको फंडामेंटल एनालिसिस का ऑप्शन दिखेगा, जिसमें यहाँ पर स्टॉक का फंडामेंटल दिखेगा, जिसे आप ये पता कर सकते हो कि स्टॉक में अगर हम पैसा लगाते हैं तो भविष्य में हमारा पैसा बढ़ेगा या घटेगा, यानी कि प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। हालांकि ये जो टॉपिक है वो एक बड़ा टॉपिक है दोस्तों, इस वीडियो में मैं कवर नहीं कर सकता वरना ये वीडियो बहुत ही लंबी हो जाएगी। मैं इसके ऊपर एक बहुत ही जल्द वीडियो लाने वाला हूँ जिसमें आपको मैं प्रॉपर जानकारी दे दूंगा कि आप किसी भी स्टॉक का फंडामेंटल एनालिसिस कैसे कर सकते हो और फंडामेंटल एनालिसिस करने के बाद आपको क्या क्या फायदा मिलता है। ठीक है, तो अभी के लिए हम इसे छोड़ देते हैं। उसके बाद नीचे फाइनेंशियल का सेक्शन दिखेगा, जिसमें कंपनी का फाइनेंशियल ट्रैक देख सकते हो, जिसमें रेवेन्यू देख सकते हो, कंपनी का प्रॉफिट देख सकते हो और नेटवर्क देख सकते हो। जिसमें रेवेन्यू पर आप क्लिक करोगे तो कंपनी हर साल कितना रेवेन्यू जनरेट कर रही है वो यहाँ पर शो करेगा। उसके बाद प्रॉफिट पर क्लिक करोगे तो कंपनी हर साल कितना प्रॉफिट कर रही है वो यहाँ पर शो करेगा। और कंपनी का नेटवर्थ कितना है, कंपनी का नेटवर्थ हर साल बढ़ा है या घटा है
वो यहाँ पर शो करेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो हर साल कंपनी बड़ी हो रही है, लेकिन इस कंपनी के अंदर हम पैसा लगाते हैं तो हमारा पैसा भी बड़ा होगा। उसके बाद नीचे अबाउट कंपनी का सेक्शन दिखेगा, जिसमें कंपनी के बारे में सारी जानकारी मिलेगी, जिसमें कंपनी का नाम, कंपनी का सीईओ और एमडी कौन है, फाउंडर कोई है या एनएससी सिंबल क्या है, वो सारा कुछ यहाँ पर बताया जाएगा। और उसके बाद नीचे यहाँ पर आपको शेयरिंग होल्डर पैटर्न दिखेगी, जिसमें कंपनी के पास कितना स्टॉक है और इन्वेस्टर्स के पास कितना स्टॉक है वो यहाँ पर आप देख सकते हो। जिसमें तो पहले तो है प्रमोटर, जिसमें आप देखोगे तो इसका प्रमोटर के पास 74% शेयर है, जो कि खुद कंपनी के पास यहाँ पर 74% शेयर है इसका। उसके बाद फॉरेन इंस्टीट्यूशन के पास 12.35% शेयर है। अब ये जो फॉरेन इंस्टीट्यूशन होते हैं वो कंपनी के आदमी होते हैं, और जितने फॉरेन इंस्टीट्यूशन ज़्यादा होते हैं उतनी कंपनी अच्छी होती है। उसके बाद रिटेलर्स के पास इसका 11.9% शेयर है, यानी कि हम जैसे लोगों के पास इसका 11.9% शेयर है। और म्यूचुअल फंड में 1.80% शेयर है, और अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूट में कोई भी शेयर नहीं इसके। नीचे टॉप म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट भी बताया हुआ है कि कौन से म्यूचुअल फंड्स कंपनी ने इनके शेयर खरीदे हुए हैं। और नीचे देखोगे तो सिमिलर स्टॉक भी आपको देखने को मिल जाएगा, यानी कि ऐसी दूसरी कंपनी का स्टॉक भी यहाँ पर शो कर रहा होता है। तो इतनी कुछ जानकारी दोस्तों यहाँ पर आपको पहले ओवरव्यू में देखने को मिल जाएगी। उसके बाद ऊपर आओगे तो आपको यहाँ पर न्यूज़ का सेक्शन दिखेगा, जिसमें इस कंपनी के लेकर कोई भी न्यूज़ होगा वो यहाँ पर आपको शो कर दिया जाएगा। और एक इवेंट का ऑप्शन दिखेगा, अगर एक कंपनी कोई इवेंट ला रही होगी तो उसके लिए कोई भी मैसेज होगा तो वो यहाँ पर आपको रिफ्लेक्ट करेगा। इतनी सारी जानकारी होती है एक स्टॉक खरीदने के अंदर। अब यहाँ पर बात करते हैं कि स्टॉक खरीदा कैसा जाता है। तो यहाँ पर मैं दोस्तों एक स्टॉक खरीद के आपको दिखाता हूँ। अब ये स्टॉक खरीदने से पहले हमें इस एप्लीकेशन में पैसा ऐड करना होता है। तो पैसा ऐड करने के लिए यहाँ पर हमें प्रोफाइल वाला आइकन पर क्लिक करना है। तो हमारे सामने कुछ इस तरह के इंटरफेस आएगा। यहाँ पर दोस्तों हमारी मनी अभी देखोगे तो अभी 0 है, जिसमें यहाँ पर आप देखोगे तो एक ऑप्शन मिलेगा ऐड मनी, उस पर हमें क्लिक करना है। और यहाँ पर हम कितनी मनी ऐड करना चाहते हैं वो एंटर करने हैं। तो यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए हम 200 रुपये ऐड कर लेते हैं। और उसके बाद नीचे दोस्तों हमारा बैंक अकाउंट शो कर दिया जाएगा, क्योंकि ग्रो अकाउंट बनाते वक्त हमारा बैंक अकाउंट हमें ऐड करना होता है, और उसी से ही यहाँ पर हमें मनी ऐड करनी होती है, और उसी में ही हमें ये मनी को विड्रॉ करनी होती है। तब नीचे एक ऑप्शन मिलेगा ऐड मनी, उस पर हम क्लिक करते हैं और यहाँ पर 200 रुपये ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देखोगे तो हमारा पेमेंट सक्सेसफुली हो चुका है और हमारा 200 रुपये यहाँ पर ऐड हो चुका है। यहाँ पर आप देखोगे तो हमारा 200 रुपया यहाँ पर ऐड होकर आ चुका है। अब यहाँ पर दोस्तों मैं कोई भी स्टॉक खरीद के आपको दिखाता हूँ। तो एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर मैं वोडाफोन आइडिया का स्टॉक खरीद के दिखाता हूँ। तो हमने ये स्टॉक सर्च कर लिया है। अब यहाँ पर हम बाय पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने कुछ इस तरीके से सेंटर पे आएगा। अब यहाँ पर दोस्तों स्टॉक आप मेजरली 2 तरीके से खरीद सकते हो, एक डिलीवरी में खरीद सकते हो और एक इंट्राडे में खरीद सकते हो। अब डिलीवरी का मतलब ये होता है कि आप स्टॉक को लंबे समय तक खरीदना चाहते हो, और इंट्राडे का मतलब ये होता है कि आपको स्टॉक को आज ही खरीदना होता है और आज ही मार्केट क्लोज होने से पहले उसे बेचना होता है। तो अगर आप नए इन्वेस्टर हो तो शुरुआत में आपको इंट्राडे में स्टॉक नहीं खरीदना चाहिए, आपको डिलीवरी में ही स्टॉक खरीदना चाहिए, ताकि आपको सीखने को मिले और आपका कोई भी नुकसान ना हो। ठीक है, तो हम यहाँ पर डिलीवरी पर स्टॉक खरीदते हैं। उसके बाद दोस्तों नीचे मिलेंगे कि आप स्टॉक को एनएससी में खरीदना चाहते हो या बीएससी में खरीदना चाहते हो। अब देखिए दोस्तों हमारे इंडिया के अंदर 2 स्टॉक एक्सचेंज है, एक एनएससी और एक बीएससी। एनएससी का मतलब होता है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बीएससी का मतलब होता है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। आप इनमें से किस जगह से स्टॉक खरीदना चाहते हो वो यहाँ पर आपको चूज करना है। उसके बाद यहाँ पर उसके सामने आपको क्वांटिटी ऐड करनी है कि आप कितना स्टॉक खरीदना चाहते हो। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर नीचे ऑप्शन मिलेगा मार्केट प्राइस में खरीदना चाहते हो या लिमिट प्राइस में खरीदना चाहते हो। अब मार्केट प्राइस का मतलब ये होता है कि अभी जो मार्केट में स्टॉक की प्राइस चल रही है उस प्राइस पर आप शेयर खरीदना चाहते हो या कोई लिमिट रखना चाहते हो। यानी कि मान लो कि अभी स्टॉक की प्राइस चल रही है 8 रुपया और 79 पैसा। अब मुझे लगता है कि जब ये स्टॉक की प्राइस 8 रुपया और 50 पैसा चली जाएगी तब हमारा स्टॉक बाय हो जाए। तो आप जो भी प्राइस में खरीदना चाहते हो वो प्राइस यहाँ पर आप डाल सकते हो, उतनी प्राइस स्टॉक की आ जाएगी तो ऑटोमेटिक से आपका स्टॉक बाय हो जाएगा। और अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हो तो आप स्टॉप लॉस जरूर लगाइए, जिससे कि आपका ज़्यादा नुकसान ना हो। तो अब स्टॉप लॉस क्या होता है, तो कि कोई भी कंपनी का हम शेयर खरीदते हैं उस पर एक प्राइस सेट कर लेते हैं, उस प्राइस से अगर नीचे स्टॉक की प्राइस गिरेगी तो हमारा ट्रेड ऑटोमेटिक से कट ऑफ हो जाएगा, यानी कि ऑटोमेटिक से सेल हो जाएगा, ताकि हमें ज़्यादा नुकसान ना हो। तो हम जो भी प्राइस यहाँ पर रखना चाहते हैं उसे यहाँ पर आपको एंटर करनी होती है और यहाँ पर स्टॉप लॉस सेट करना होता है। तो जब भी स्टॉक की प्राइस उस प्राइस के नीचे जाएगी तो ऑटोमेटिक से हमारा स्टॉक सेल हो जाएगा। ठीक है, तो इसे यह होता है कि अगर स्टॉक की प्राइस अगर ज़्यादा गिरेगी तो हमें ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। इसी वजह से इंट्राडे ट्रेडिंग अगर आप कर रहे हो तो स्टॉप लॉस जरूर लगाइए। तो हम इस शेयर को डिलीवरी में खरीदना चाहते हैं, 10 शेयर यहाँ पर हम रखते हैं और मार्केट प्राइस में ही बाय कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पर प्राइस सेट कर ली है। अब यहाँ पर हम बाय पर क्लिक कर लेते हैं तो हमारा बाय ऑर्डर यहाँ पर सक्सेसफुली लग जाएगा। और यहाँ पर होम पेज में आपको एक्सप्लोर के साइड में होल्डिंग का ऑप्शन दिखेगा, वहाँ पर एक स्टॉक शो कर दिया जाएगा, हमारा स्टॉक होल्डिंग में चला जाएगा। ठीक है,
और उसके बाद ये ऑर्डर का ऑप्शन, उस पर भी क्लिक करोगे तो हमारा ऑर्डर यहाँ पर भी हमें शो कर दिया जाएगा। अब होल्डिंग में आप देखोगे तो हमने कितने प्राइस में स्टॉक खरीदा, अभी कितनी प्राइस है, कितना प्रॉफिट हमें हुआ है, वो सारी जानकारी यहाँ पर बताई जाएगी। तो इसी तरीके से आप किसी भी स्टॉक को नॉर्मल तरीके से खरीद सकते हो। अब मैं एक और पीएनबी का स्टॉक खरीद लेता हूँ। तो वैसे ही दोस्तों मैं इसको डिलीवरी में सिलेक्ट करूंगा, यहाँ पर मैं क्वांटिटी चूज करूंगा और मार्केट प्राइस ये रखूंगा और बाय पर क्लिक कर दूंगा। तो हमारा दूसरा स्टॉक भी यहाँ पर बाय हो चुका है, यहाँ पर आप देख सकते हो। अब कोई भी स्टॉक को सेल कैसे किया जाता है वो समझ लेते हैं। तो यहाँ पर मैं एक स्टॉक को अभी सेल करके आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर मैं पीएनबी के स्टॉक को सेल कर देता हूँ। तो यहाँ पर हम उस पर क्लिक करेंगे तो नीचे एक ऑप्शन मिलेगा सेल का, उस पर हम क्लिक करेंगे तो हमारे सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस आएगा। यहाँ पर सबसे पहले हमें क्वांटिटी चूज करनी है कि कितनी क्वांटिटी आप सेल करना चाहते हो। अब हमारी एक ही क्वांटिटी है तो यहाँ पर हम एक ही रख सकते हैं। अगर हमने स्टॉक की ज़्यादा क्वांटिटी ले रखी होगी तो उसमें से जितनी क्वांटिटी हम सेल करना चाहते हैं उसे सेल कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर फिर से हमें प्राइस चूज करनी है कि कौन सी प्राइस में आप इसे सेल करना चाहते हो, मार्केट प्राइस में करना चाहते हो या कोई लिमिट रखना चाहते हो। जैसे हमने स्टॉक खरीदते वक्त लिमिट के बारे में समझा, वैसे आप स्टॉक बेचते समय भी लिमिट सेट कर सकते हो। उतनी लिमिट तक इस स्टॉक की प्राइस चली जाएगी तो ऑटोमेटिक से आपका स्टॉक बिक जाएगा। ठीक है, तो ये सेट करने के बाद यहाँ पर आप सेल पर क्लिक करोगे तो आपका ऑर्डर लग जाएगा और आपका स्टॉक सेल हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप प्रोफाइल वाले सेक्शन में जाओगे तो जितने भी प्रॉफिट आपको हुआ होगा वो यहाँ पर आपको शो कर दिया जाएगा। अब जो भी प्रॉफिट हुआ है उसे विड्रॉ करने के लिए इस वाले ऑप्शन पर ही आपको क्लिक करना होगा और नीचे आपको विड्रॉ का ऑप्शन दिख जाएगा। यहाँ से आप विड्रॉ कर सकते हो, लेकिन ऊपर विड्रॉ के लिए आपको मनी देख लेनी है कि कितनी मनी आप विड्रॉ कर सकते हो। अभी हमारे लिए यहाँ पर 0 है क्योंकि हमने कोई भी प्रॉफिट नहीं कमाया है। मैंने एग्जांपल के लिए यहाँ पर 200 रुपया ऐड किया और एक शेयर खरीदा है, तो हमारी विड्रॉ लिमिट अभी 0 शो कर रही है। आपको यहाँ पर जितनी भी लिमिट शो कर रही होगी उतनी लिमिट आप विड्रॉ कर पाओगे। और यहाँ पर दोस्तों मैं बता दूँ कि आप जो भी स्टॉक को सेल करोगे और जो भी प्रॉफिट मिला होगा वो तुरंत आप अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर नहीं कर सकते। अगर बड़ी अमाउंट होगी तो उसका 80% आप तुरंत ट्रांसफर कर पाओगे, लेकिन 20% जो होती है वो 48 घंटे के बाद आप ट्रांसफर कर पाओगे, यानी कि विड्रॉ कर पाओगे। ठीक है, तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर आप स्टॉक खरीद सकते हो, स्टॉक सेल कर सकते हो और अगर प्रॉफिट कमाया होगा तो मनी को विड्रॉ कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको इस पेज में ऑर्डर का ऑप्शन मिलेगा। जो भी ऑर्डर आपने लगाया होगा वो यहाँ पर आपको शो कर दिया जाएगा। उसके बाद अकाउंट डिटेल का ऑप्शन मिलेगा, बैंकिंग एंड मैंडेट का ऑप्शन मिलेगा जिसमें आपकी बैंक की सारी डिटेल रहेगी, रेफर का ऑप्शन मिलेगा, कस्टमर सपोर्ट भी यहाँ पर आपको मिल जाता है 24/7। कभी भी आपको इस एप्लीकेशन में क्वेरी आए तो यहाँ से आप सपोर्ट ले सकते हो। और नीचे रिपोर्ट का ऑप्शन मिलेगा जिसमें किसी भी रिपोर्ट और स्टेटमेंट को आप डाउनलोड करना चाहो तो यहाँ पर कर सकते हो। यहाँ पर आपको प्रॉफिट एंड लॉस का ऑप्शन मिल जाएगा, टैक्स का ऑप्शन मिल जाएगा, होल्डिंग शेयर का भी ऑप्शन यहाँ पर दोस्तों आपको मिल जाएगा। और ऊपर आपको सेटिंग का आइकन दिखेगा, उस पर क्लिक करके यहाँ पर इस एप्लीकेशन में कोई सेटिंग भी कर सकते हो। अगर आपको स्क्रीन डार्क मोड में चाहिए तो यहाँ पर आप डार्क मोड कर सकते हो, अपना पासवर्ड चेंज कर सकते हो, पिन चेंज कर सकते हो और एक्टिव डिवाइस का ऑप्शन मिलेगा और नीचे लॉग आउट का भी ऑप्शन मिल जाएगा। अगर आपको एप्लीकेशन को चलाना नहीं है तो आप इसे लॉग आउट भी कर सकते हो। और होम पेज में दोस्तों यहाँ पर आपको माय वेट लिस्ट का ऑप्शन दिखेगा जिसमें आप अपने पसंदीदा का स्टॉक की एक लिस्ट भी बना सकते हो और वेट लिस्ट में रख सकते हो। और उसके बाद जब आपके मुताबिक उस स्टॉक की प्राइस हो जाती है तो आप उसको खरीद और बेच सकते हो। ठीक है, तो ओवरऑल इस तरीके से दोस्तों ग्रो एप्लीकेशन काम करते हैं। उसके अलावा दोस्तों यहाँ पर आप म्यूचुअल फंड का भी ऑप्शन है, यहाँ पर आप म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्ट कर सकते हो। लेकिन दोस्तों उसके ऊपर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा क्योंकि इस वीडियो में मैं सारी जानकारी बताऊंगा तो ये वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी और आप भी बोरिंग हो जाओगे। इसी वजह से दोस्तों यहाँ पर मैं एक म्यूचुअल फंड का पार्ट अलग से वीडियो में ही बताऊंगा। ठीक है, कि ओवरऑल इस तरीके से आप ग्रो एप्लीकेशन का यूज़ कर सकते हो। मैंने ऑलमोस्ट सारी जानकारी आपको बता दी है, फिर भी कोई भी पार्ट सूझ गया हो और आपको कोई भी पार्ट समझ में ना आया हो तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हो। मैं 100% आपकी क्वेरी सोल्व करूंगा और हर कमेंट का जवाब मैं दूंगा। और दोस्तों ग्रो एक अच्छी एप्लीकेशन है, यहाँ पर हम स्टॉक खरीदते हैं और बेचते हैं तब उस पर बहुत सारे प्रकार के चार्ज लगते हैं। ऐसे तो दोस्तों मार्केट में बहुत सारी एप्लीकेशन अवेलेबल है। अगर आप ग्रो का यूज़ नहीं करना चाहते हो तो दूसरी एप्लीकेशन का आप यूज़ कर सकते हो। लेकिन आपके लिए अगर चूज करना डिफिकल्ट हो जाता है कि कौन सी एप्लीकेशन आपके लिए बेस्ट है तो मैंने उसके ऊपर एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है जिसमें मैंने टॉप 11 ट्रेडिंग एप्लीकेशन का कंपेरिजन करके बताया है कि कौन सी एप्लीकेशन सबसे बेस्ट है। क्योंकि यहाँ पर दोस्तों हम जब स्टॉक खरीदते हैं और बेचते हैं तो उस पर कुछ चार्ज भी लगाया जाता है। यहाँ पर डिलीवरी ट्रांजेक्शन में अलग चार्ज लगता है, इंट्राडे ट्रांजेक्शन में अलग चार्ज लगता है और फ्यूचर एंड ऑप्शन में अगर हम ट्रेडिंग करते हैं तो उस पर भी अलग से चार्ज लगाया जाता है। तो सबसे कम चार्ज कौन सी एप्लीकेशन प्रोवाइड कर रही है, सबसे अच्छा यूजर इंटरफेस किस एप्लीकेशन का है, वो सारा कंपेरिजन उस वीडियो में हमने बताया हुआ है। अगर आप बेस्ट ट्रेडिंग एप्लीकेशन ढूंढ रहे हो तो वो वीडियो आप एक बार जरूर देख लीजिए। ठीक है, और अगर आपको शेयर मार्केट के बारे में पता नहीं है कि कैसे काम करती है, शेयर मार्केट क्या होता है, वो जानना है तो आप ये वाली वीडियो देख सकते हो।
बाकी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। भविष्य में स्टॉक मार्केट के रिलेटेड बहुत सारे अच्छे और नॉलेजेबल वीडियो आने वाले हैं, तो वो वीडियो आपसे मिस ना हो जाए। इसीलिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन दबाकर और नोटिफिकेशन ऑन कर लो। बाकी दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं और ऐसी नेक्स्ट नॉलेजेबल वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहे, मस्त रहे और स्मार्ट इन्वेस्ट करें। जय हिंद, जय भारत।